हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लेक्चर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, एंड्रोशियम के पोर्शन तक हम लोगों ने लेक्चर 1 में यानी इसका जो पहला वीडियो था उसमें कवर किया था। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है जो अधूरा छूट गया था वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये सबसे पहले है क्या चीज। एंड्रोशियम के पोर्शन में हमने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर्स थे वो आपको एंड्रोशियम वाले पोर्शन में दिख रहे थे, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर तो ठीक है ना, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स जो है ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हम लोगों को पढ़ना है जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला गया है। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि किसी भी चीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जब गैमेट बनता है ना तो वो मदर सेल से बनता है। ठीक है, वो किससे बनेगा? मदर सेल से बनेगा। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? एमएमसी इज माइक्रोस्पोरिक मदर सेल। ठीक है, एमएमसी क्या है? माइक्रोस्पोरिक मदर सेल है। नाउ ये मदर सेल जिसके पास आपको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये दिख रहा है। ठीक है, इसके पास कितने क्रोमोसोम हैं? इन नंबर 2n। नाउ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपको एमएमसी यानी कि मदर सेल के पास। अब ये एमएमसी जो है विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे आपको मिलेगा मियोसिस 1, यानी पहला डिवीजन होगा जो मियोसिस 1 के थ्रू होगा। एंड मियोसिस क्या है? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो इफ यू हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन थ्रू द हेल्प ऑफ मियोसिस 1 या मियोसिस सेल डिवीजन वो क्या करेगा? 2n को n और n में डिवाइड कर देगा, क्योंकि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो आपके पास एमएमसी था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस के हेल्प से हमने इसको क्या बनाया? m एंड n। ठीक है, ये 2n जो है ये रिड्यूस हो गए इनटू द nn। नाउ अगेन सेल डिवीजन होगा और इस बार क्या होगा? मियोसिस 2। तो एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर 2 था, इससे हमने इसको डिवाइड करके nn में कन्वर्ट किया। नाउ मियोसिस 2 के थ्रू से ये क्या बनाएगा? एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनाएगा यानी कि 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दिखेंगे? 4। इस टेट्राड के स्ट्रक्चर में 3 जो है वो विजुअलाइज होता है जो फ्रंट पे रहता है, एक जो होता है वो बैक पोर्शन पे होता है जो विजुअलाइज नहीं होता है। क्लियर है? तो एमएमसी से हमने टेट्राड का स्ट्रक्चर बनाया जिसको टेट्राहीड्रल बोला गया। ठीक है, इस पार्ट को टेट्राहीड्रल बोला गया। नाउ एक चीज समझोगे कि इस पूरे सिस्टम में आपको 4n दिख रहा है ना? इस पूरे सिस्टम में आपको 4n दिख रहा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैल्केज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ कैल्केज एंजाइम हम क्या करेंगे ना कि इस पूरे सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम में जो आपको 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा था, विद द हेल्प ऑफ कैल्केज एंजाइम हम सारे n को यानी जो 4n अंदर बैठे हुए हैं उनको सिस्टम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राड स्ट्रक्चर था जहां पे 4n था। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैल्केज एंजाइम के हेल्प से इट इज एन एंजाइम, तो विद द हेल्प ऑफ कैल्केज एंजाइम हम क्या कर रहे हैं? चारों n, एक सिस्टम का जो n था इसको हमने क्या किया? बाहर ले लिया, है ना? इसको हमने बाहर ले लिया ना। अगर चारों n आपके बाहर आ गए सिस्टम से तो आप क्या कर सकते हैं? हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वही चीज है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, है ना। तो जब कैल्केज की हेल्प से हमने चारों क्रोमोसोम को ब्रेक करके बाहर ले लिया, नाउ इट्स टाइम टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक है, तो एक चीज बहुत ध्यान से देखोगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बैक टू बैक, इस बार भी आपके मॉडल पेपर में है ये क्वेश्चन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट कैसे करेंगे? यहां से हमने उठाया एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो था n, सबके लिए सेम ये एप्लीकेबल है। तो इस n, ये n जो है इसके ना 2 लेयर है। ठीक, एक लेयर जो है उसको बोला गया इंटाइन, दिस वन, ये जो आपको रेड राउंड दिख रहा है इट इज इंटाइन। एंड जो सबसे आउटर लेयर दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज एक्साइन। क्लियर है?
तो एक चीज याद रखोगे कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हमने नाम दिया एक्साइन, उसको एक्साइन बोला गया है। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या फिर मेल गैमेटोफाइट का जो सबसे बाहरी सेल होता है या बाहरी लेयर होता है उसको एक्साइन बोलते हैं। और ये आउटर लेयर जो है ये किसका बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्लियर है? एक चीज सुनोगे, देखो ये क्या है आपको बताया, बाहरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर है एक्साइन। क्लियर है? तो अगर आउटर लेयर है एक्साइन तो बाहरी हिस्सा को मजबूत होना ज्यादा जरूरी है ना? और ये बाहरी हिस्सा एक्साइन किस चीज का बना है? स्पोरोपोलिनिन का बना है। ये स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है? ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसी स्पोरोपोलिनिन का आपका आउटर लेयर जो कि है एक्साइन ये बना हुआ है। ठीक है? नाउ इंटरनल लेयर, ये रेड वॉल जो दिख रहा है आपको, अंदर वाला लेयर जो है उसको हमने नाम दिया इंटाइन। ठीक है? जो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको इंटाइन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंटाइन किस चीज का बना होता है ना? किस चीज का बना होता है? तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है आपका इंटाइन जो कि है इनर वॉल, जबकि एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है जो कि है आउटर वॉल। क्लियर है? तो जब वॉल आपके बन गए है ना, जब पूरा एक सिस्टम आपका रेडी है, नाउ इट्स टाइम टू माइटोसिस। देखो स्टार्टिंग में हमने मियोसिस किया जो कि रिडक्शनल था। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन करेंगे और माइटोसिस सेल डिवीजन से 2 सेल स्टेज आपको मिलेगा। ठीक है? देखो यहाँ पे 2 सेल स्टेज आपको मिलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट सेल स्टेज जिसको वेजिटेटिव सेल बोला गया और ये अंदर हो गया आपका सेकंड सेल स्टेज जिसको जेनेरेटिव सेल बोला गया। ठीक है? तो ये कितने मिल गए आपको? टोटल 2 सेल स्टेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये कितने सेल स्टेज का प्रोसेस है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ 2 सेल स्टेज प्रोसेस। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा होल टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होल प्रोसेस। ठीक है? मेगास्पोरोजेनेसिस पे आते हैं। ठीक है? मेगास्पोरोजेनेसिस आपको मैंने बताया कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? दूसरी चीज आपको मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्मेशन होता है वो हमेशा मदर सेल से होता है ना? जो प्रीवियसली हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी देखा। तो देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में भी सेम केस हो रहा है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपके एमएमसी के पास। एमएमसी इज अ मेगास्पोरिक मदर सेल। ठीक है? तो मदर सेल के पास है यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ एक बार इसको रिलेट करिए फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहां पे मदर सेल जो था वहां पे मियोसिस 1 हो रहा था, यानी कि एक बार अगर मियोसिस हो रहा है तो क्या हो रहा था कि 2n जो था वो डिवाइड हो रहा था इनटू द n एंड n। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इस डिवीजन में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों ही हो रहे हैं। तो सिर्फ अगर मियोसिस था तो 2n बन रहा था, है ना? n और n 2 बार n जो था उसका फॉर्मेशन हो रहा था। नाउ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों एक साथ हो रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 4n बन जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है? मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों हो रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, हम लोग ना इस प्रोसेस को 2 बार कर रहे थे जिसकी वजह से लास्ट में आपको टेट्राड का फॉर्मेशन दिखा था 4n एक साथ, है ना? यहाँ पे दोनों ही मियोसिस यानी मियोसिस 1 और 2 एक साथ हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक ही साथ दिख गया कि 4n का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखना यहाँ पे लॉजिक क्या है ना कि ये जो 4n का फॉर्मेशन हुआ है इस 4n में सिर्फ एक जो होगा वही फंक्शनल होगा, बाकी के तीनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डीजेनरेट हो जाते हैं।
ठीक है। तो तीन जो है 1 2 3 तीन जो होंगे, तीनों सेल्स क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वही सरवाइव करेगा। क्लियर है। अब एक और चीज इसके बारे में कि इसका जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हमने बोला है चलाजल एंड, ठीक है, उस पोर्शन को चलाजल एंड कहते हैं, जबकि जो इसका लोअर मोस्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है। अपर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज चलाजल एंड, जबकि लोअर पोर्शन जो है नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। नाउ इसमें से क्या हम आपको बताएं कि तीन सेल्स जो थे वो डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक सेल था जो सरवाइव कर गया। तो जो सरवाइव कर गया उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एक सेल जो सरवाइव किया, ना इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एन है जो सरवाइव कर गया। टॉप मोस्ट फ्लोर इज चलाजल एंड, दूसरा फ्लोर माइक्रोपाइलर एंड। तो जो नंबर ऑफ सेल सरवाइव कर रहा है ना वो करेगा कार्योकाइनेसिस। क्या करेगा, कार्योकाइनेसिस। क्या है कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। तो अगर आपके पास एक सेल है, एक न्यूक्लियाई है, तो इसको हमने डिवाइड करना है ना। तो कार्योकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को कार्योकाइनेसिस बोला गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि कार्योकाइनेसिस तो ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन आपको करना है लेकिन यहाँ पे कार्योकाइनेसिस क्या हो रहा है, 1 2 3, समझ रहे हो, 1 2 3 तीन बार कार्योकाइनेसिस 1, कार्योकाइनेसिस 2, कार्योकाइनेसिस 3। तो इसको एक बार समझिएगा रफली, उसके बाद हम आते हैं। कार्योकाइनेसिस हम आपको बताएं न्यूक्लियर डिवीजन। तो मान लीजिए ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक। अगर हम कार्योकाइनेसिस 1 करते हैं तो न्यूक्लियर डिवीजन यानी ये एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, ठीक। ये आपका कार्योकाइनेसिस 1 हो गया। कार्योकाइनेसिस 2 करेंगे तो फर्दर ये दो में और ये भी दो में, कार्योकाइनेसिस 2। कार्योकाइनेसिस 3 कर दो तो इसका भी दो, कुछ ऐसा, कार्योकाइनेसिस 3। तो सीधा बात बताओ कि ये एक न्यूक्लियस कार्योकाइनेसिस 1 2 3 के बाद कितने में डिवाइड हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो हमने जब कार्योकाइनेसिस 3 किया तो एक सेल, क्या रिजल्ट मिला आपको, एक सेल डिवाइडेड इनटू 8, है ना। तो यही चीज है यहाँ पे, समझो यहाँ पे। तो कार्योकाइनेसिस इस एक न्यूक्लियस का हमने कार्योकाइनेसिस 1 2 3 किया। नाउ आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियस का जो था वो स्टेज बन रहा है। ये एक न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू द 8 में ये डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बन गया, 8 न्यूक्लियस स्टेज। नाउ ये 8 न्यूक्लियस स्टेज से अब आपका बनेगा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जिसको बोला गया एम्ब्रायो सैक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रायो सैक जो है ये किसके थ्रू बनता है, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है थ्रू द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आ जाओ एम्ब्रायो सैक, ये जो मेन स्ट्रक्चर है इस पे। तो ये जो 8 न्यूक्लियस स्टेज बना, इसका एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और इस फिगर को बोला गया है एम्ब्रायो सैक। देखो कैसे होता है, इस पूरे एम्ब्रायो सैक में यहां पे एक एग सेल होता है, ठीक है, एग सेल होता है। एग सेल के दोनों तरफ इसके सपोर्टिव कैरेक्टर जिसको बोला गया सिनर्जीड, ठीक है। एग सेल के दोनों तरफ क्या मिलता है, सिनर्जीड मिलता है। अब सुनो, ये है एम्ब्रायो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर, है ना। तो ये जो सिनर्जीड जो आपको एग सेल का सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और नीट में तो यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना। मेडिकल के पेपर में यही सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। क्या क्वेश्चन होता है कि सिनर्जीड का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जीड। तो सिनर्जीड का फंक्शन क्या होता है कि जो भी मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन सेल इंटर इनटू द फीमेल, नाउ सिनर्जीड का काम क्या होता है, गाइड करना। गाइड करेगा, किसको गाइड करेगा, एंट्री ऑफ पॉलन सैक। पॉलन सैक की एंट्री को गाइड करना सिनर्जीड का काम होता है, जो आपको एग सेल के दोनों तरफ दिखेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया। इससे ऊपर आ जाओ, यहां पे होता है कुछ पोलर सेल्स, 2 पोलर सेल्स आपको यहां पे मिलेंगे 1 2, ठीक है। और सबसे ऊपर जो है वहां पे आपको 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे। ये वाला पोर्शन हो गया आपका चलाजल एंड,
ये वाला पोर्शन हो गया माइक्रोपाइलर एंड। तो इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेल आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली? आपको मिला एक एग सेल, 2 सिनर्जिड थे, सिनर्जिड का काम था गाइड करना, इसी के साथ फिलिफॉर्म भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो सिनर्जिड का काम था क्या? पॉलन सेल को गाइड करना। यहाँ पे आपको कुछ पोलर सेल्स मिले, डबल फर्टिलाइजेशन में यही पोलर सेल्स जो है ये काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर सेल्स और 3 एंटीपोडल मिले। तो एक चीज आप समझ लो, क्या दिख रहा है आपको? कितने सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 एंटीपोडल सेल, 2 5, 3 2 5, 2 पोलर सेल्स, 5 हो गए, 6 7 एग सेल्स और इधर सिनर्जिड, 7 सेल हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसा स्टेज है? तो इट इज अ 7 सेल स्टेज। 7 दिख रहे हैं ना, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर सेल, 5 और 2 इधर, 7। तो 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस स्टेज, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस स्टेज। 8 कहां से आया? कार्योकाइनेसिस करके, जिसमें हमने एक सेल को या एक न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया इनटू द 8 फेजेस, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? मेल गैमेटोफाइट, इट इज अ 2 सेल स्टेज प्रोसेस, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस इज अ 7 सेल स्टेज प्लस 8 न्यूक्ली, है ना, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस स्टेज ये होता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। ना इसी पोलर सेल का काम जो है ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है वही डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट उसी को देखते हैं हम लोग। So last topic of this chapter, that is double fertilization, इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टोटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में बहुतों को डाउट होता है, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन तो समझ में आता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है ना। आपको बताया था पोलर सेल, जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस। पोलर सेल कितना न्यूक्लियस होता है उसके पास? 2 न्यूक्लियस होता है ना, 2 न्यूक्लियस होता है। उसी पोलर सेल से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आपका पोलर सेल है इसके पास होता है 2 न्यूक्ली। नाउ ये पोलर सेल और एग सेल, समझ में बस इतना आपको आना चाहिए कि एक पूरा सिस्टम है, मान लो उसमें आपका पोलर न्यूक्लियस भी है, उसी में आपका एग भी है। क्लियर है? क्योंकि अभी जस्ट मेगास्पोरोजेनेसिस में ही मैंने बताया था आपको कि पहले तो नीचे वाला जो सिस्टम था वहां पे आपको एग सेल मिल रहा था, जिसके दोनों तरफ आपको सिनर्जिड दिख रहे थे, ठीक है। एग सेल से जस्ट ऊपर में आपका पोलर सेल था। दोनों को यहाँ पे, दोनों उस एग सेल और दोनों वो पोलर सेल, दोनों को यहाँ पे ले आओ, देन वही डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करो। देखो पोलर सेल 2 न्यूक्लियस था उसके पास, और आपका एग सेल जिसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस था। अब देखो होगा क्या, ये जो पोलर सेल है 2 न्यूक्लियस, आपका एग सेल इसके पास है एक सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। आपको मैंने बताया था जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल बताया था 2 सेल स्टेज। आपका ये एक पोलर सेल जिसके पास 2 न्यूक्ली होता है, वो जाकर के आपके एक जेनरेटिव सेल के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियस इसके पास पहले से था, एक जेनरेटिव सेल एक और आकर के मिल गया, तो ये क्या बना दिया? इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 2 पहले से था, एक और सेल आ गया, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन आपसे पूछता है ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या है ना। तो ट्रिपल फ्यूजन का ही प्रोडक्ट होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट है? ट्रिपल फ्यूजन का। और ट्रिपल फ्यूजन आया कहां से? तो पोलर न्यूक्लियस का 2 सेल व्हेन कंबाइंड विथ 1 जेनरेटिव सेल, तो दोनों मिलकर के बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या कहलाया? एंडोस्पर्म। आपके इस बार के मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन था कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है, उससे न्यूमेरिकल भी बना है, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? तो सबसे पहला तो आपका ये एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का ही प्रोडक्ट है, क्लियर है। नाउ एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो होती है 3n। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? 3n, क्लियर है। अब एक बार इधर आ जाओ एग सेल पे। पोलर वाला तो क्लियर हो गया, 2 न्यूक्लियस था, एक जाकर के जेनरेटिव सेल के साथ जुड़ा, 2 और 1 मिलकर के 3 हो गए, ट्रिपल फ्यूजन बनाया। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट था एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी थी 3n। नाउ ये जो एग सेल आपके सिस्टम में था मेगास्पोर में, वो क्या करता है? इसके पास एक न्यूक्लियस था, ये फर्दर एक और न्यूक्लियस के साथ एड ऑन होता है। एक इसके पास पहले से था, एक के साथ ये जुड़ गया, बन गया कितना? 2, है ना, 2 बन गया। तो क्या हो गया?
व्हेन दो गैमेट है ना, व्हेन टू गैमेट्स आर कम इन कॉन्टैक्ट तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी। एक था इसके पास, एग सेल के पास पहले से न्यूक्लियस, एक और के साथ ये एड ऑन होता है, दोनों मिलकर के एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिसको बोला गया है सिंगैमी। नाउ इसका प्लॉइडी जो होता है वो होता है 2n, ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी होती है 2n, और यही बनाता है क्या, सीड बनाता है, बीज बनाता है। क्लियर है, यही 2n क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, बीज बनाएगा। अब एक चीज सुनोगे, ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना जिसकी प्लॉइडी 3n थी, इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होगा ना कि ये जो 2n बना सीड, अनडेवलप्ड एम्ब्रायोज, ठीक है, जो एम्ब्रायोज है ना, जो डेवलप नहीं है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आपके एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है। क्लियर है, तो अनडेवलप्ड एम्ब्रायोज को ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है, अब एक चीज समझो, आपको मैंने बताया कि ये जो सिंगैमी हुआ 2n इसकी प्लॉइडी हुई, इसी से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सीड है आपके, ये किससे बन रहे हैं, एंडोस्पर्म से ही बन रहे हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं, आपके जो अनबॉर्न है या अनडेवलप्ड एम्ब्रायोज हैं उन्हीं को ये न्यूट्रिशन दे रहा है। अब देखो ये क्या होता है ना, दो टाइप में इसी एंडोस्पर्म से फर्दर सीड का फॉर्मेशन होगा, और इसको मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है एंडोस्पर्म। पहले इसका एक पार्ट होता है एल्ब्यूमिनस सीड और दूसरा पार्ट होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, ऐसे सीड जहां पे आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, दे हैव एंडोस्पर्म। Albuminous seed have endosperm. Now what is the example? Example of albuminous seed is coconut. Coconut, नारियल, ठीक है। तो albuminous seed क्या है, ऐसे सीड जहां पे आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट मिलते हैं उसी को बोला गया है albuminous seed. एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कोकोनट। नाउ नॉन albuminous seed जहां पे एंडोस्पर्म नहीं है ना, इसके एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे पबजीज का एग्जाम्पल कोडिंग है फॉर द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। पबजीज का कोड आप लोग कर सकते हो, ठीक है, आपको जिस चीज में आसानी हो कोड आप अपने बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से पी क्या है, पी रिप्रेजेंट पी, मटर, ठीक है, मटर यानी पी इज अ नॉन एल्ब्यूमिनस जहां पे एंडोस्पर्म नहीं है। दूसरा बी, बीन्स, बीन्स, ठीक है, एग्जाम्पल है ये नॉन एल्ब्यूमिनस का। जी रिप्रेजेंट ग्राउंडनट, जी रिप्रेजेंट ग्राउंडनट, ठीक है, तो ये हो गया आपकी नॉन एल्ब्यूमिनस। खैर ये तो आपका सीड का पोर्शन हो गया ना। हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन जो कर रहे थे उसमें फिर से आते हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर है। पोलर सेल के पास था दो न्यूक्ली, एक जेनरेटिव के साथ ये कंबाइन होता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है, एंडोस्पर्म बनाता है, 3n इसकी प्लॉइडी होती है। एग सेल्स एक न्यूक्ली था, एक और के साथ ये जुड़ता है, सिंगैमी करता है, 2n बनाता है, ठीक है, वहां से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्यों बोला गया, क्योंकि एक ही सिस्टम में, ठीक है, एक ही सिस्टम में दो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। देखो इधर पोलर सेल इसका अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है, ये जेनरेटिव के साथ मिलकर के इधर एंडोस्पर्म बना रहा है। एग सेल्स वो अलग ही उधर न्यूक्लियस के साथ जुड़ रहा है एंड देन 2n बना रहा है। तो क्योंकि एक कंप्लीट सिस्टम में दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसी की वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है ना। वहीं से सीड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड बनता है। क्लियर है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई नया टॉपिक हम लोग लेंगे। क्लियर है, ओके।